बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर। वॉइस ऑफ मीर के साथ मैं हूँ अजमल मीर। आज मैं आपके सामने रखूँगा 2021 में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तनाज़ुर और मैशियत के हवाले में हमने क्या खोया क्या पाया, और इसी तरह 2022 में हमारी क्या तवक्कुआत है। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट मुबशर अहमद साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं मुबशर साहब कि 2021 में पाकिस्तान ने मैशियत के हवाले से, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से क्या खोया और क्या पाया? मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ये सवाल आपका दो एतबार से बहुत पेचीदा है। एक तो ये एनालिसिस करना कि एक साल में एक मुल्क ने क्या खोया और क्या पाया, ये एक मुश्किल काम है। और दूसरा, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कोई समझ नहीं आ रही कि इसने कुछ पाया है या खोया है। और यहाँ पे बिल्कुल एक जो है ना वो खिचड़ी बनी हुई है मामलात की। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल का जो है वो जवाब दूँ। रही बात बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, तो एक चीज़ है जिसमें आप पाकिस्तान को क्रेडिट दे सकते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसियों को, दैट वी हैव प्लेड मच बेटर। अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से बिलाखिर नेटो अफवाज का इनखला हुआ। और यहाँ से और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जिस तरह से स्टेक्स थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी एक तरह एक लिहाज से प्रिजर्व रहे। कोई बड़ी थ्रेट वहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्रिएट नहीं हुई। तो पाकिस्तान का ओवरऑल, पाकिस्तान की एजेंसी का आईएसआई का इंप्रेशन बहुत इम्प्रूव हुआ। और दुश्मन मुल्क इंडिया के अज़ाइम को जो है वो बुरी तरह से वहाँ पे शिकस्त हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस महाज के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही कि पाकिस्तान अपनी तारीख़ के मुश्किल तरीन वक्त से निकल गया और ये ख़िता जो है अमेरिका से बिल्कुल फ्री हो गया। मैशियत के हवाले से क्या कहते हैं, हमने क्या खोया क्या पाया? मईशत के हवाले से अगर आप देखें तो तनज़्ज़ुली ही देखने को मिली है। जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट वो भी नीचे गया। इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप देख रहे हैं कि बजट डेफिसिट में जो है वो इजाफा हुआ। और डॉलर की कीमतें रोज़ाना जो है वो यानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में गिरता चला गया और गिर रहा है, और शायद ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो इस लिहाज से तो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि पाकिस्तान के अंदर कौम के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिन हुक्मरानों से, जिन सियासी क़ुव्वतों से हमारे अवाम जो हैं वो उनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे, आज वो इन हुक्मरानों की वजह से ना सिर्फ इन सियासी पार्टियों से बल्कि सियासी निज़ाम से भी जो है वो बहुत हद तक मायूस होते चले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से एक इंतशार की कैफियत है पाकिस्तान के अंदर, परेशानी है, बेचैनी है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसमें से कोई खैर बरामद हो। हुकूमती सतह पे तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अवाम की मैशियत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसियाँ लाई हैं। अवाम की राय से मुख्तलिफ है, इस बारे में क्या कहते हैं आप? पॉलिसियाँ शायद चाँद पे बैठ के बनाई हो उन्होंने, ज़मीन के ऊपर तो उसके कोई भी असरात नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हुई है हर लिहाज से। अशिया के खुर्दनोश की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गरीब आदमी के बस से बाहर हो गए। यानी पहले तो चीखो पुकार होती थी गरीब की, पिछले अदवार में भी, लेकिन इस बार तो कहते हैं कि गरीब का जो है ना वो सांस ही बंद हो गया, नातका ही बंद करके रख दिया उन्होंने। तो इस लिहाज से फिर अगर आप देखें तो जो क्राइम्स में भी इजाफा हुआ है, हर तरह के जराइम बढ़े हैं माशरे के अंदर, अनारकी और इंतशार की तरफ ये माशरा जाता हुआ नज़र आ रहा है। इकनॉमिकली अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक और बाकी आईएमएफ के साथ जो उस हवाले से भी जो डेवलपमेंट हुई है वो भी कोई बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं है। क्या कहते हैं 2022 जो आने वाला साल है, जो शुरू हो चुका है, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं आप? मी सब 2022 के बारे में एक लिहाज से तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। यानी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। अमेरिका यहाँ से चला गया और इंडिया भी अपना सामान लपेट चुका अफ़गानिस्तान में से। ये है कि उसके रिपरकशन ज़रूर आएंगे। जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक तरह की कात साली है, वहाँ पे जो बहुत बुरे हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे अफ़गानी भाइयों पे करम करे। तो उसके जो है ना असरात ज़रूर मुरतब होंगे पाकिस्तान की मीशत के ऊपर भी। लेकिन ऑन द मीन टाइम पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। एक स्टेप अच्छा लिया पाकिस्तान ने, कोशिश थी कि
इस्लामिक समिट का इजलास बुलाया यहाँ पे और पूरी मुस्लिम दुनिया से लोग आए। तो इस तरह से पाकिस्तान को कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके प्ले करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी अफ़गानिस्तान उसका उसके अंदर क्या एक पॉलिटिकल या एक सियासत का सिस्टम क्या होगा, उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन रही बात पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और अफलास में मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मायूसी और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ बल्कि वो क़ुव्वतें जो पहले हुकूमत के साथ समझी जाती थी वो भी शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएंगी। और इस बार हुकूमत के यानी डगमगा रही है अभी भी, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिरी है और वो और बहुत बुरी तरह से गिरेगी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो 2022 में अवाम के लिए कोई आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना देगी कि जिससे अवाम की जिससे जो बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें आसानी के साथ? देखें, मुख्तसरन बताइएगा। जब ख़जाना खाली हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी मैटर नहीं करती। वो पॉलिसियाँ क्या होती हैं मीर साहब, कुछ भी नहीं होती। तो व्हेन यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट तो आप जो है ना पूरी दुनिया फतह करने के ख्वाब देखते रहें तो नहीं है जी, मुश्किल है। फ़िलहाल कोई उस तरह के पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाई नहीं दे रहे। डॉलर्स जो है वो आप जानते हैं कि वो उसकी जो है ना वो वक़्त में मज़ीद इजाफा हो रहा है, रुपया मज़ीद गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये साल जो है वो धरनों का और एहतजाज का साल होगा। अपोजिशन पार्टियाँ और इस बार तो मजहबी पार्टियाँ भी जो हैं वो रोड के ऊपर दिखाई देंगी और ये आओजारी जो है इसमें 2022 जो है वो गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे मुबशर अहमद साहब। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। मेरे पास सीनियर एनालिस्ट सवाल न्यूज़ फरासत साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इनसे बात करते हैं। फरासत साहब, जैसा कि आपको प्रोग्राम का पता है, हमने कहा है कि 2021 में पाकिस्तान ने बैन अवी सतह पे और अंदरूनी सतह पे क्या खोया क्या पाया और 22 में हमारी क्या तवक्कुआत हैं। तो पहले आप बताइएगा कि क्या खोया क्या पाया आपके नज़दीक। दोबारा थैंक यू वेरी मच मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका मतलब ये है कि तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। जब ये हुकूमत आई थी तो इनकी नीयत सही नहीं थी। इन्होंने आते साथ ही पहली बात ये की थी कि जी हमें तो ख़जाना खाली मिला, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, बजट्स तमाम पब्लिकली अनाउंस किए जाते हैं, सब पता था। तो मईशत की अगर बात करें तो पाकिस्तान की बुनियाद ही इस हुकूमत ने गलत डाली थी हुकूमत चलाने की। तो आगे चल के क्या होना था आप देख सर, लें। ये तो एक बेहतरीन टीम थी जब इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा ये मेरी बेहतरीन टीम है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं आप उनकी देखें टीम को चैलेंज कर रहे हैं। टीम की बात तो सारे ही करते आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पिछली हुकूमतें बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ मसला ये था, इन्होंने नारा लगाया मदीना की रियासत का और साथ ये कहा कि जी जब हम ये करेंगे तो हमारे साथ अल्लाह की मदद शामिल होगी, जबकि इनकी नीयत ही नहीं थी। अगर नीयत होती तो हमारी इकॉनमी जो है वो यू डेफिनेटली टर्न इनका जिस कहते चीज़ हैं। में अल्लाह की मदद आ जाए, और अल्लाह की मदद तभी आती है जब इंसान खुद चाह रहा हो। तो इन्होंने चाहा नहीं और वो मदद अल्लाह ने की नहीं, तो हुक्मरान अल्लाह ने ऐसे बना के आवाम को दे दिए जो अब आपके सामने हैं हालात। गरीब जो है गरीब से गरीब तर हो गया, उसको एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। पहले हम बात किया करते थे 2 वक्त की रोटी मिल जाए मुश्किल से तो बड़ी बात है, तो एक वक्त की रोटी जो है एक गरीब इंसान को मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे लेकिन अवाम उसके बरक्स अवाम के लिए किया गया। देखें दावे तो इमरान खान साहब की अगर हिस्ट्री देख लें तो वो क्रिकेटर हैं, इस तरह के दावे तो वो करते रहते हैं। वो कहते हैं जी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हार जीत जो है गेम का क्रिकेट और हिस्सा मुल्क होती है, उनके चलाने लिए में मसला नहीं है। क्रिकेट और मुल्क चलाने में फरासत साहब। स्पोर्ट्समैन के लिए हारना या जीतना इज़ इमटेरियल, वो कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो हार भी जाएगा तो बोलेगा अगली दफ़ा जीतूँगा। तो उन्होंने मुल्क के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट किया। टीम ही ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल कोलैप्स की बिल्कुल स्टेज पे लेके आ गए। पाकिस्तान अगर इस वक्त सर्वाइव कर रहा है मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान का है चाइना। कुछ अरब कंट्रीज़ की तरफ से भी हेल्प आ रही है, लेकिन आके जो इन्होंने कर्ज़े लिए हैं, तो कर्ज़ों के बाद तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होने का कोई चांस मिल ही नहीं सकता। ये शो करें जी 5% ग्रोथ है, पॉसिबल ही नहीं है कि 5% हो। वो फेक नंबर्स हैं जो हर हुकूमत आके अपने नंबर्स जो हैं पब्लिश करती है, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करती है। तो इन्होंने किया
फरासा साहब, ये तो डी चौक में कहते थे कि हम अगर कर्जा लेंगे तो खुदकशी कर लेंगे। इमरान खान साहब तो खुदकशी तो नहीं की, अवाम खुदकशियाँ कर रहे हैं। सर ये सब झूठे दावे थे ना। ये हुकूमत लेने के लिए एक हथकंडा इख्तियार किया गया। आवाम के जज्बात देखें, किसी भी इंसान को कन्विंस करना है तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको अपने गोल के साथ, अपने एजेंडा के साथ अटैच करवा लें। तो इन्होंने वही किया, ये कामयाब हो गए लोगों को अपने साथ अटैच करवाने में। और इन्होंने नारा वही इस्लाम का लगाया, मज़हब का लगाया, करप्शन का लगाया। और वो फीलिंग्स को अटैच करने के बाद जब इनको अपना गोल मिल गया, हुकूमत मिल गई, तो उसके बाद पाकिस्तान की कोने कोने पे इन्होंने जो है तबाही मचा दी। क्या कहते हैं 2022 के हवाले से क्या तवक्कुआत है आपकी? मुझे तो बिल्कुल भी किसी तरह की भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स देखें तो उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हुकूमत मजबूत होती है, जो कि फिर अगेन चाइना की हेल्प है, ईरान अगर मुस्तहकम होता है तो अगेन चाइना की हेल्प है, तो पाकिस्तान की जो सोल सपोर्ट है वो है सिर्फ चाइना। इसी तरह कुछ अरब कंट्रीज़ भी आएंगे सामने, तो सारे मिल के पाकिस्तान को संभाल सकते हैं और पाकिस्तान की मईशत को ये अपग्रेड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो है बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनकी बेस पे वो है अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। एक उसमें से डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, और डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो हमारे JF थंडर्स हैं वो सबसे टॉप हैं, और उसमें भी चाइना सपोर्ट कर रहा है कि वो सेल हों। तो रीजनल डायनामिक्स को सामने रख के जो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो डेवलप हो सकती सबसे हैं। बड़ा जो लेकिन मसला गवर्नमेंट, इसके माज़रत के साथ मुझे कंप्लीट करनी चाहिए आखिरी सेंटेंस, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई भी किसी तरह से भी कोई रोल नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला मैशत का है, जो मुल्क की आवाम जो उसको फेस कर रही है, तो उसके बारे में क्या तवक्कुआत है आपकी कि 2022 में क्या ये महंगाई कम कर देंगे? क्या ये आवाम के लिए जो मसाइल पैदा हुए हैं वो कम हो जाएंगे या नहीं होंगे? नहीं जी, ये भी एक तरीका होता है कि 50 रुपये आपने शो कर दिए, ये पेट्रोल बढ़ रहा है, प्रोपेगेंडा किया और 10 रुपये बढ़ा दिए, जो कि आप इनका ओरिजिनल मोटिव होता है, एक टारगेट प्राइस होती है ना, उस पर लेके आना। तो आवाम की सहूलत के लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से उनकी जो अब लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बेहतर इम्प्रूव हो, जो कि ख़राब से ख़राब तर हो रहा है। जो लोग ज़िंदा हैं इस वक्त, या पाकिस्तान की गरीब तबका किसी तरह अगर ज़िंदा है, वो अपनी मदद आपके तहत है। या तो वो भीख मांगने वाले हैं, या तो उनकी हेल्प जो है सपोर्ट उनके रिलेटिव्स, उनके दूसरे दोस्त यार या किसी तरह से हो रही है। अगेन ये अपनी मदद आपके तहत चीज़ें चल रही हैं। बाकी अल्लाह अगर करे कोई ऐसे मुआजिज़ा हो जाए तो वो किसी और की वजह से होगा, इमरान खान या इसकी टीम की वजह से नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे बड़ा दिलचस्प सा ही सवाल है, वो ये है कि जब कोई इंसान फोत हो जाता है तो उसका कहा गया है कि जब तक उसका जनाजा ना पढ़ा जाए कि वो कर्जा ना अदा हो। तो इस टाइम मुल्क पे रोज़ाना कर्जा चढ़ रहा है, तो क्या कहते हैं आप इस कौम के बारे में? लेकिन इमरान जी, खान जो कह रहे इमरान थे। खान इमरान खान के इस दौर में, ख़ासकर 2021 में, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ख़त्म नबूवत के सिलसिले में इन्होंने जो आ, काम किए हैं वो किसी तरह से भी काबिल तहसीन नहीं है। ये वो चीज़ है जिस पे अल्लाह ताला की ख़ास मदद शामिल होती है, अगर कोई हुकूमत या कोई इंसान इसको टेक ओवर करे। और क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए नबी बना के भेजा और रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, तो अगर उनके रुतबे को बढ़ाने के लिए इमरान खान या इसकी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है। चलिए, बहुत शुक्रिया थैंक फासिल यू वेरी साहब। मच। अगले वक्फे के साथ एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। वॉइस ऑफ मीर के साथ ये अब तीसरे मेरे मेहमान हैं, नौजवान समाजी शख्सियत, सोशल शख्सियत, नुमान बशीर तनूरी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो क्या कहते हैं नुमान साहब, आप हमारी ये बातें सुन ही रहे होंगे कि 2021 में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तानी अवाम की मैशियत के बारे से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। और मईशत के हवाले से ये है कि जो इस तब्दीली सरकार की वजह से जो मईशत पाकिस्तान की दिन ब दिन गिरती जा रही है, उसमें 2021 का साल इसलिए यादगार रहेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको एक बिल के ज़रिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक के अंडर कर दिया। जी। उसके साथ साथ कर्ज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, पर कैपिटल इनकम जो है वो कम होती जा रही है। महंगाई का रेशो अगर आप देखें तो मुसलसल ऊपर जाता है।
जिससे क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की जो कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, और जो मुल्क का एक बड़ा शहरी है, मतलब एक बड़ी तादाद में शहरी आम आदमी है, क़ुव्वत ख़रीद उसकी कम हुई है। तो इसका असर जो है मुल्क की मईशत के साथ साथ आपकी मुल्क की माशरत पे भी पड़ता है, क्योंकि जब आपका शहरी क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी, उसके पास चीज़ों की जो है ना रोज़मर्रा की अशिया मैसर नहीं होंगी, तो मुल्क के अंदर भी अनारकी की सूरत हाल होती हाँ, है। डिसबैलेंस होगा, अनारकी डिसबैलेंस होगी। होगी, चाहे वारदातें होगी। जी तो जी, क्या वारदात। कहते हैं इस पे आप कि हुकूमत की बेहतरी की तरफ गामजन होगी, ये क्या कहते हैं सर 2022 में? सर तो ये हुकूमत अपने पहले दिन की तरह ना तजर्बाकारी, ना समझी, और डिक्टेशन की वजह से इसको दिन ब दिन नीचे ही लेके जा रही है। लेकिन अल्लाह करीम अगर कोई मुआज़ा फरमा दे तो हम उसका नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक अगर इनका पूरे ख़त्ते के तनाजुर में देखें या इस मुल्क के तनाजुर में देखें, तो हर बात का एक ही जवाब होता है जी, इंटरनेशनली महंगाई हो रही है। जबकि बिल्कुल इंटरनेशनली पर कैपिटल इनकम जो है उसकी बात नहीं की जाती, ठीक है, बिल्कुल, और जो इंटरनेशनल वेजेस पर होते हैं कैपिटल उसकी बात ज़्यादा नहीं की है और जी, हमारे यहाँ बहुत कम है। और वेजेस की बात नहीं की जी जाती। जी जी जी। तो इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि ये उम्मीद करते हैं कि इस साल में इस हुकूमत से हमें छुटकारा मिले, और कोई ऐसा आए, हुकूमत आए जो कि आवाम के लिए सोचे और कोई बेहतरी का अमल करे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि देखें, महंगाई है हर तरफ, चारों तरफ मुल्क में रोना रोया जा रहा है, तो कोई ऐसी लीडरशिप भी नहीं है जो इस कौम को गाइड करे, जो इस पटरी पे ले जाए कि वो अपने लोगों का चुनाव करे। तो ये तो शुरू से यही है कि गरीब आवाम ना कोई निकल रहा, अपने हक के लिए जब कोई निकलेगा नहीं तो ये तो हुक्मरान अपनी मर्ज़ी से फैसले करते रहेंगे। मीर साहब, असल में हमारा आलमिया ये रहा है शुरू दिन से कि हम एक बुरे लीडर का तकाबली जायज़ा हमेशा उससे बुरे लीडर से करते हैं। और इमरान खान साहब या उनके सपोर्टर से अगर आप कोई बात करें तो वो कहेंगे जी इससे पिछली हुकूमतें गलत थी। बिल्कुल और अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ उन लीडर्स का भी कसूर है कि उन्होंने अवामी इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया, अवामी मामलात के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया। और कुछ हमारी आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटे से मफाद के लिए, अपनी एक बिरयानी की प्लेट के लिए, अपनी एक गटर के ढक्कन के लिए वोट ना दें, बल्कि जब इलेक्शन होते हैं तो मुहासबा करें और ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो कि ज़ाती तौर पर करप्ट भी ना हो, और उनके पास एक ऐसी टीम हो जो कि हुकूमत में आके आवाम की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर सके। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने बहुत अच्छी बातें की और मेरे तीनों एनालिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त बातें की। उम्मीद यही की जाती है कि 2021 में पाकिस्तानी मैशियत इंतहाई नाकुदार हालत में, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद वगैरह सब ख़त्म हो गई और गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है। बाईस में उम्मीदें की जा सकती है कि अल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मीर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।